राधे राधे। एक भाई का सवाल है, इनका नाम है करमपाल। इन्होंने पूछा है जी, मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं, लेकिन कोई मेरी बुराई करता है तो बहुत गुस्सा आता है, जल जाता हूं, क्या करूं? भैया कौन सा अनन्य भगत आ गए? तो पहली बार सुना है हमने। अरे बुराई तो आपकी कोई कर ही नहीं सकता। अरे भगवान ने कहा तेरे को कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता। पहले तो आपने पता ही नहीं, आप अनन्य भगत कह रहे हो। कुछ तो भेजे में शर्म आनी चाहिए। अनन्य भगत किसको कहते हैं? अभी तो एड्रेस का नहीं पता आपको। बुराई तो शरीर की करेगा ना वो, और बुराई तो तभी करेगा ना जब हम बुरे हैं। कौन सी हमारे अंदर खूबी है? कौन संत भगत? आप तो अपनी बात छोड़ो, आप तो घर में रहते हुए ये बात कर रहे हो। कितना दोष लगता है। छोटा सा थोड़ा सा नाम जप कर लिया तो इतना अनन्य भगत की डिग्री पर पहुंच जाते हो, इतना अहंकार। अरे कोई साधु संत नहीं है जब तक दर्शन नहीं होते, जब तक कभी भी गिर सकता आदमी। इसलिए अपने को भगत ना माने, कभी भक्ति तो करे पर दोषी माने। मेरे अंदर अनंत कमी है। नहीं तो छोटा सा अहंकार, माला का, कंठी का, कोई सपना आ गया, कोई ऐसे हो गया, 10-20 बार वृंदावन आ गया। ये ऐसी हालत लोगों की है घरों में। इधर भी किसी ने मंत्र दीक्षा दे दी बगैर अधिकारी के, और माला लटका के भंडारों में, मंदिरों में घूम रहे हैं। इधर कितने लोग जो साधु बन रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको यही नहीं पता आप हो कौन। जब अपना एड्रेस नहीं है, उसका एड्रेस लेने जा रहे हो, जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिससे मौत माया यमराज थर थर कांपते हैं। आपको यही नहीं पता हम आत्मा एक शरीर है, तो फिर क्या अनन्य कैसी बात कर दी? आप तो पहली क्लास की पहली पैड़ी पर भी नहीं खड़े अब तक। आत्मा की कौन बुराई करेगा रे? भगवान का अंश की कोई बुराई करता है? और मान लो आप ये सोचो कि आप भगत हो और आपकी बुराई करता है, तो कौन सी अच्छाई है हमारे अंदर? जब तक माया नहीं जाए, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो, और उसके लिए मिटना पड़ता है। घर बैठे बैठे आप ऐसी बात कर रहे हो पाखंड की। नाम गाम सब मिटाने पड़ते हैं, अपनी साधना करनी पड़ती है। सालों तक देह का सुख त्यागना पड़ता है, और वो भी गुरु पूर्ण होना चाहिए। न तो ऐसी ही बात करेगा अगम अनन्य भगत हूं। और भाई भक्ति तो शुरू असली जब होती है साधना, जब एक श्लोक गीता का मान ले आदमी। एक श्लोक तो मान ले हम, तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। दूसरे को मान दे, खुद अमानी। अमानी मतलब दोषी माने भगत करते हुए। मैं अवगुणों का भरा हूं। न ये माया ऐसे लुढ़ाएगी अहंकार, पता नहीं लगेगा कहां किस योनि में किसमें उल्टे लटक गए। ये कोई खेल नहीं है, और जिसकी समझ में आ जाए खेल ही है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील। दूसरे को मान दे, खुद अमानी रहे। प्रारब्ध के कर्म को पुत्र मर जाए, धन लुट जाए, कैंसर हो जाए, उसको भगवान का प्रसाद समझ के, अपने ही बुरे कर्म मैंने करे थे, भगवान शुद्ध कर रहे हैं, ये समझ करके मन से भी कभी उलाना ना दे। है क्या आपके अंदर? वृंदावन आते हो आप, ठाकुर जी को लिए घूम रहे हो, चाट पकौड़ी भी खा रहे हो, और एक फोन आ जाए, आपका लड़का छत से गिर गया, थोड़ी टांग का चोट लग गई, तो उसको लेकर के भाग लोगे आप, वृंदावन का सारा सुख भूल जाओगे।
और अनन्य भगत बन जाते हो इतनी देर में। क्या कलयुग का घोर पाखंड चल रहा है। तो दीनता के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, इसके बगैर वो भक्ति कैसे ठहरेगी आपकी, बताओ। घर में रहते हुए आपने अनन्य भक्ति की बात करी, अनन्य शरणागति आज तक नहीं हुई। हमारी अनंत बार भक्ति की है, अनंत आश्रम बनाए हैं। अनन्य का मतलब समझते हो? अगर आपको पता लगा एक लड़का वो आपका मर गया एक्सीडेंट पर, अलग हाथ पड़े अलग पैर पड़े, उसका एक्सीडेंट हो गया, जब आप हंसो मैं तो आत्मा हूं, मेरा क्या लेना देना है, इतनी ताकत। अनन्य कह दिया अपने आप को, मैं भगत बन गया। हमारे जैसे क्या भगत बनेंगे अभी तक? कौन सा हमारे अंदर दोष नहीं भरा भगवान के नाम पे इस टाइप का? उसके लिए पहले बर्बाद होना पड़ता है, तन मन धन। अभी तो आपको पहली क्लास का नहीं पता, आप शरीर हो का आत्मा हो। आत्मा को तो कोई दुख नहीं हो सकता। और सारे हम कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, क्या नहीं है अभी हम। ये माया के अवगुण है, जब तक माया नहीं हटेगी सब बिल्कुल हर एक चीज भरी है, चाहे कोई साधु हो, चाहे संत हो, चाहे घरबारी हो, कोई हो। साधुओं का पतन तभी होता है जब माया भरी और अपने आप को श्रेष्ठ मान ले। ये नहीं सोचते अभी तो मेरे अंदर सारे विकार है, सोच के देखूं कितना गंदा हूं मैं। और अगर गलत सोचता हूं तो भगवान अंदर नोट करने, अगर मेरे को प्राप्त करना चल रहा था अपने अवगुण दबा करके, और दुनिया में लग गया लेक्चर देने, और अंदर तो मल भरा है अभी। तो पहले तो ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। भक्ति शुरू होती है वैराग्य से, और वैराग्य की भी मन का हो। भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। घर बैठे बैठे जो बात बना रहे हो, और ये बड़े बड़े संत चेले बनाने के लिए रेवड़ी बांट रहे हैं। अब भगवान में मन लगाओ और घर का काम करो, बड़े बड़े उल्टे लटक जाते हैं वैराग्य लेने के बाद भी। और वो अपने को भगत मानते, गुरु ने मंत्र दे दिया। गुरु की क्या हालत है, पूछ के आना गुरु कहा जाएगा। ऐसा गुरु जो अवगुण भरे हैं तेरे अंदर, तेरे को मंत्र दे के बैठ गया, तू नचित हो गया, मेरे को गोलोक मिल जाएगा। कोई तप नहीं, त्याग नहीं, दीनता नहीं, समता नहीं, परोपकार नहीं, धन से अटैचमेंट। प्राणों को ऐसे लेना पड़ता है हथेली पर। अभी तो भगवान कृष्ण उतना अच्छा भी नहीं लगता उसका नाम हमारे को, जैसे हमारा कोई लड़का अच्छा लगता है, हमारे को या पोता अच्छा लगता है। जब आपके अंदर भक्ति का अंकुर फूटेगा और आप कहीं बस में जा रहे होगे और कोई क्रोधी कामी भी आदमी पीछे बैठा होगा, एक बार वो ऐसे कह दे राधे, तो आपका भेजा घूम जाएगा। इस आदमी के चरण पकड़ू मैं, इसने राधे कहा, मेरा इसका नाम लिया, ये तो बहुत अच्छा होगा, चाहे वो दुष्ट भी हो। ऐसा भाव स्टार्टिंग में होना चाहिए तब काम होगा। तो आप समझ गए होगे, ऐसा पाखंड हमने नहीं करना है। अपनी साधना करनी है, निरंतर निष्काम अनन्य भाव से करनी है। अपने को आत्मा मानना है, दुख सुख को उसका प्रसाद समझ के सहना है। ये समझना है मैं गोबर का भरा हूं, भगवान मेरे को साफ कर रहे इसलिए मेरे को कष्ट दे रहे, और फिर भी वाक उल्टा नहीं हटना। बड़े बड़े टेस्ट लेते हैं, भगवान ऐसे नौकरना बन जाते हैं, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी। हौसला। जय जय श्री राधे।